नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से ताबड़तोड़ 6 लेटर जारी किया गया है और ये लेटर आपको बता दें तो शिक्षा विभाग के एसीएस विनोद सिंह गुंजियाल के द्वारा बैठक किया गया और बैठक के बाद ये लेटर जारी किया गया है। बताया गया है बिहार भर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है और अवगत कराया गया है कि ये जो काम नहीं हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। मॉडल स्कूलों में नामांकन को लेकर बातें कही गई है। इसके अलावे शिक्षकों के वेतन भुगतान पे भी बातें रखी गई है और इसके अलावे आपको बता दें तो बिहार भर में जो मदरसा और संस्कृत स्कूलों की जांच होनी है उसको लेकर भी पूरी जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि आखिर शिक्षा विभाग की ओर से और एसीएस विनोद सिंह गुंजियाल की ओर से क्या कुछ लेटर जारी किया गया है। शिक्षकों के वेतन जो कि काफ़ी अहम चीज़ है और शिक्षक कई बार इसको लेकर कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उसको लेकर भी लेटर जारी किया गया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें तो मॉडल स्कूल को लेकर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं। मॉडल स्कूलों को लेकर आदेश दिया गया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में चिन्हित मॉडल विद्यालय में कक्षा 9वीं के बच्चों की नामांकन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में इन विद्यालयों में कक्षा 9वीं में नामांकित कुल बच्चे 1,11,164 की तुलना में इस शैक्षणिक सत्र यानी कि 2026 से 27 में उद्यतन 51,914 है, यानी कि कमी आई है। और इसको लेकर एसीएस के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आप इसे पूरा करें कि आखिर कहाँ कमी हुई है। मॉडल स्कूल में नामांकन को लेकर बातें कही गई है और कहा गया है कि मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में नामांकित सभी बच्चों की उद्यतन प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 7/6/2026 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि पूरी जानकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर जो है वो देनी है। इसके अलावा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परियोजना प्रबंधन इकाई की बैठक आयोजित कर चयनित मॉडल विद्यालयों के सूची को अंतिम रूप देते हुए दिनांक 5 से तक फ्रिज किया गया है, यानी कि 5 तारीख तक इसे फ्रिज किया गया था और 7 तारीख तक इसकी जानकारी भी देनी है। आपको बता दें तो चयनित मॉडल विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के साथ आगामी 2 दिनों में जिला स्तर पर भौतिक बैठक आयोजित कर ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर प्रविष्ट आंकड़ों की सूचनाओं का गहन समीक्षा की जाए एवं आवश्यकता अनुसार आंकड़ा 7/6/2026 तक पुनः उद्यतन किया जाए, यानी कि फिजिकल बैठक करना है और बैठक के बाद जो है इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप को अपडेट करना है ताकि शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी मिल सके कि आखिर जो मॉडल स्कूल है सभी प्रखंडों में उसमें कितने छात्र नामांकित हैं, इस साल कितने छात्रों का एडमिशन हुआ है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावे शिक्षकों के भुगतान की बात हम कर लेते हैं तो शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में वेतन भुगतान के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों का ससमय वेतन भुगतान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलों द्वारा HRMS के माध्यम से 88% शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को माह मई 2026 का वेतन भुगतान की कार्रवाई की गई है। ऐसे में निर्देश दिया गया है कि शेष सभी पात्र शिक्षक कर्मियों को दिनांक 7/6/2026 तक हर हाल में वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें वेतन भुगतान नहीं हो पाया है उनका नाम एवं वेतन भुगतान नहीं होने के कारण सहित सूची को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की वेबसाइट पर, जिला स्तरीय कार्यालय के अन्य वेबसाइट पर अपलोड करने के बारे में कहा गया है। इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के वेतन भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आवंटन के अभाव में किसी भी जिला के अद्यतन वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। निर्देश दिया गया कि संबंधित निर्देशालय सभी जिलों को आवश्यकता अनुसार आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि इन कर्मियों को नियमित रूप से वेतन भुगतान प्राप्त हो सके। तो देखिए अनुकंपा पे जो भी लिपिक और परिचारी हैं उनको लेकर ये बातें कही गई है। इस शिक्षा कोष पर वेतन भुगतान अवकाश एवं सेवा संबंधी
शुद्धियों से संबंधित कुल 1174 लंबित शिकायतों में से 1076 शिकायत यानी कि 92% का जिलों द्वारा एक सप्ताह में निष्पादन किया गया है। निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में उक्त 3 श्रेणियों में लंबित शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए। साथ ही सोमवार की संध्या 5 बजे शिक्षा कोष पोर्टल पर अद्यतन पूरी जानकारी जो है वो अपलोड कर देना है, दे देना है, ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी हो। इस शिक्षा कोष पोर्टल पे ऑनलाइन समर्पित शिकायत के संबंध में निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर शिकायतों की सुनवाई कर निष्पादित किया जाए, यानी कि जो भी शिकायत आ रही है या फिर सरकार की ओर से जो भी नियम बनाए गए हैं उसके अनुकूल अगर कोई शिकायत आ रही है तो एक सप्ताह के अंदर उसका भी निवारण करें। तो विनोद सिंह गुंज्याल के द्वारा ये बैठक किया गया और बैठक के बाद ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो शिक्षकों के द्वारा मदरसा और संस्कृत विद्यालयों से संबंधित भी जारी किया गया। मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों से संबंधित जो लेटर है उसमें लिखा गया है कि राज्य के राजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करने के लिए मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों का स्थलीय जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित प्रखंड के मुख्यालय से अवस्थित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरीय प्रधानाध्यापक से कराए जाने का विभागीय निर्देश दिया जा चुका है। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों की जांच के लिए सीओ को और अन्य शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये काम करें, जांच करें कि विद्यालय जो संचालित हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। और सारी जानकारी इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर 7/6/2026 तक अपलोड करने के लिए एसीएस के द्वारा कहा गया है। तो अब शिक्षकों को ये भारी भरकम काम और पूरा जानकारी दिया गया है और साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला अधिकारी को ये पूरा आदेश दिया गया है। इस लेटर के अंत में आप देख पा रहे होंगे कि सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और निदेशक अनुपालन करना सुनिश्चित करें, यानी कि सभी को इस आदेश का पालन करना है। तो अब शिक्षकों के वेतन में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। मॉडल स्कूल की क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखानी है। संस्कृत स्कूल और मदरसा का कितना जांच हुआ है वो भी बताना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।